भारत माता की। भाई जोरदार बोलो। हैं? भारत माता की। आज हरियाणा पूरा का पूरा एकत्र हुआ है पंचायती राज दिवस के अवसर पर। मैं सबसे पहले तो आप सबको पंचायती राज दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है, मातृशक्ति में देख रहा हूं कि लगभग 50% से ज्यादा हमारे बीच में उपस्थित है। कई सरपंच पति भी आगे होंगे। आया कौन कौन हाथ खड़े करो। आज मुझे खुशी है कि आज इस पंचायती राज दिवस के अवसर पर हमने 2 पुस्तकें भी लॉन्च की हैं। एक बुक हमने मुख्यमंत्री जागृत ग्राम पुरस्कार योजना, इस का मेन उद्देश्य हमारा ये है कि हमें लोगों के द्वारा इस लोकतंत्र में अवसर मिलता है, और जब हमें अवसर मिलता है लंबे समय तक लोग याद रखें, भाई ये फलाना व्यक्ति बनाया था और ये काम करके अच्छे गया है। याद करते हैं नहीं करते लोग? थोड़ा सा मैं आपसे इसके निमित्त सपोर्ट चाह रहा हूं। लोग याद करते हैं नहीं करते? करते हैं ना। और अगर कुछ ना करा तो फिर लोग क्या कहा? अच्छा, अवसर मिला है और मेरा आप लोगों से आग्रह है, मैं उसकी चर्चा भी करूंगा आप लोगों के बीच में। हमने कुछ निर्णय लिए हैं और इस बुक के अंदर जो ये बुक हमने आज लॉन्च की है, मुख्यमंत्री जागृत पुरस्कार योजना, जो अच्छे गांव के अंदर होंगे तो हमने निर्णय किया है कि हम उन गांवों को पुरस्कृत करेंगे, उनको सम्मानित करेंगे। ये हमारी सरकार का निर्णय है। एक दूसरी बुक हमने लॉन्च की है, वो बुक है मेरा गांव मेरी धरोहर। वो भी हमने आज अभी लॉन्च किया है। उसको हम बच्चों को पढ़ाएं, उससे जानकारी मिलती है कि मेरे हरियाणा प्रदेश के अंदर कौन कौन सी प्राचीन धरोहर है, उसका पूरा का पूरा विवरण इस बुक में किया गया है। हम बात करें हमारे महाराजा अग्रसेन अग्रोहा धाम के अंदर, ये हमारी सांस्कृतिक हमारी धरोहर है। आज पंचायतों का दिन है, आज राष्ट्रीय पंचायत दिवस है। पंचायती राज प्रणाली की संवैधानिक ये दर्जा दिया गया था। उसका उद्देश्य था कि पंचायतों के माध्यम से गांव का विकास करना। जब ये पंचायती राज लागू किया गया, हमारा गांव सशक्त और मजबूत हो, हमारे गांव के अंदर वो नंबर 1 के अंदर गांव आए, उस भावना के अनुरूप हम काम करते हैं। गांव के अंदर कोई झगड़ा हो जाता है, आज भी गांव का झगड़ा थाने के अंदर नहीं जाता। हमारी पंचायत जो हमारे पंच परमेश्वर हैं वही बैठ करके वहीं उसका समाधान कर देते हैं। आज इस पंचायती राज दिवस के ऊपर हम इसलिए एकत्र आए हैं कि ये पंच हमारा पंच परमेश्वर है। उस भावना से हमने गांव का विकास करना है, उसको आगे बढ़ाना है। आप सब लोगों ने इस बात को
सुना भी है और पढ़ा भी है। मुंशी प्रेमचंद जी की कालजयी कहानी पंच परमेश्वर, वो आपने पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है। उस कहानी में एक बात कही गई है कि जुम्मन और अगलू चौधरी दोनों बहुत नजदीक के दोस्त थे। जुम्मन और अगलू चौधरी दोनों बहुत नजदीक के दोस्त थे, गहरी मित्रता उनमें थी। लेकिन जब अगलू चौधरी को गांव के किसी दूसरे व्यक्ति के साथ उसका झगड़ा हो जाता था, और जब झगड़ा होता था तो जुम्मन ग्राम सभा का प्रधान बनकर न्याय करने के लिए उसको जिम्मेवारी दी गई। दोनों में झगड़ा हो गया, दोनों दोस्त थे। और जब ग्राम के लोग बुलाए, गांव के लोग इकट्ठे किए, इकट्ठे करके कहा कि जुम्मन तही इसका चौधरी बन और तू फैसला कर क्या करेगा। जुम्मन ने अगलू चौधरी से अपनी दोस्ती तो एक तरफ रख दी, और जो पीड़ित परिवार था उस पीड़ित परिवार के प्रति न्याय किया। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा संस्कार है। उसने दोस्ती नहीं देखी, उसने पीड़ित व्यक्ति कौन था, उस पीड़ित व्यक्ति के प्रति न्याय देने का काम अगर किया है तो वो जुम्मन ने किया है। भाई ये हमारी संस्कृति के अंदर है, हमारे संस्कारों में है, हमने इसको आगे बढ़ाना है। मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि गांव सिर्फ एक भूगोल या भूमि नहीं है, यह हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और आत्मनिर्भर भारत का आधार है। 368 करोड़ रुपए के विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास आप सबके बीच में किए हैं। इनमें से 233 करोड़ रुपए की लागत के 923 विकास कार्यों के उद्घाटन हुए हैं। 135 करोड़ रुपए की लागत से 413 विकास कार्यों के शिलान्यास भी हुए हैं। इनके साथ ही हमने गांव की आध्यात्मिक विरासत को संजोने का एक अनूठा प्रयास भी किया है। आज मुझे यह भी खुशी है कि हमने जिला परिषद, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों को लगभग 573 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के लिए आपके खाते के अंदर अभी यहां से बटन दबा करके पैसा पहुंचाने का काम भी हमने किया है। 573 करोड़ रुपया। हमने महिला चौपालों के निर्माण के लिए भी 511 ग्राम पंचायतों में 511 ग्राम पंचायतों को 18 करोड़ 28 लाख रुपए की राशि भी जारी ऑनलाइन यहीं से बटन दबा करके की है। इसके साथ ही 411 जिला परिषद सदस्यों और 3081 पंचायत समिति सदस्यों को 1 करोड़ 45 लाख रुपए की उनका जो मानदेय रुका हुआ था वो भी जारी करने का काम अभी एक बटन दबा करके उनके खाते में किया है। मैं ये चर्चा कर रहा हूं, मैंने आपको कहा भी था कि आज हम मुख्यमंत्री जागृत पुरस्कार ग्राम पुरस्कार योजना का हमने शुभारंभ किया है। उसके ऊपर एक बुक भी लॉन्च की है। इसके तहत उन पंचायतों को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे जो शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण, कृषि उत्पादकता, डिजिटल संपर्क और टिकाऊ बुनियादी ढांचे
जैसे सामाजिक आर्थिक मानकों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगी। जो पंचायतें आगे बढ़कर के काम करेंगी, मेरे गांव का, मेरे इस पंचायत का एक भी बच्चा वो स्कूल से ड्रॉप आउट ना हो, उसकी चिंता करेंगे कि हर बच्चा स्कूल में पढ़ाई करे। ये चिंता अगर कोई करेगा तो हम लोग ही तो हैं चिंता करने वाले, कि आज के बाद हम गांव में जाकर के ये संकल्प लेंगे कि मेरे गांव के अंदर उसको नशा मुक्त करने का काम अपनी पंचायत को करेंगे। एक भी व्यक्ति अगर कोई नशे की करता हुआ मिलता है या नशे के कारोबार में संलिप्त होता है तो उसकी जानकारी हम सरकार को मानस पोर्टल के ऊपर देंगे। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि हमने एक जन जागरण अभियान पूरे प्रदेश के अंदर चला रखा है। साइक्लोथॉन यात्रा निकली हुई है, आप सबके गांव गांव से होते हुए वो निकल रही है और आप लोग उसका समर्थन, उसका सहयोग भी कर रहे हैं। इसका मतलब खाली ये नहीं है कि हमने उसका समर्थन कर दिया, उसका सहयोग कर दिया। उसके पीछे की कहानी है कि हम सब ये संकल्प लेकर के गांव को नशा मुक्त करेंगे। जनसंख्या के अनुसार शीर्ष प्रदर्शन करने पर हमने जो मुख्यमंत्री जागृत ग्राम पुरस्कार योजना का आज शुभारंभ किया है, इसके माध्यम से जो गांव फर्स्ट आएगा उसको हम 51 लाख रुपए की विकास कार्यों के लिए उसको सम्मानित करेंगे। जो द्वितीय स्थान पर आएगा उसको 31 लाख रुपया देंगे और जो तृतीय स्थान पर आएगा उसको 21 लाख रुपए देने का काम हमारी सरकार इस जो आज हमने मुख्यमंत्री जागृत ग्राम पुरस्कार योजना शुरू की है इसके माध्यम से हम करेंगे। और हम ये संकल्प लेकर के जाएं कि हम ये बातें, चाहे वो स्वच्छता में है, उसके हमने पैरामीटर्स बनाए हैं। उस पैरामीटर्स के अंदर हम उनके ऊपर पूरा उतरें, एक एक बात को ध्यान करके हम आगे बढ़ाएं। सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके मजबूती से खड़ी है, गांव के विकास के लिए कोई दिक्कत समस्या नहीं आने देगी। आप सभी को ट्रेनिंग किट भी दी गई है, अभी उसको लॉन्च किया है, वो ट्रेनिंग किट दी गई है, उसका भी शुभारंभ आज किया गया है। इस अभियान में प्रदेश के सभी 71,000 निर्वाचित हमारे प्रतिनिधियों को इस एक साल में रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी, ये भी निर्णय हमने किया है और सबको ये ट्रेनिंग किट भी दी जाएगी। आप ये ट्रेनिंग किट भी लेकर के जाएंगे। मेरा सबसे अनुरोध है कि इस ट्रेनिंग में आप अवश्य भाग लें, क्योंकि बहुत पिछले वर्ष यहीं पर 12 जुलाई को हुए पंचायत सम्मेलन में मैंने ये घोषणा भी की थी कि विकास के लिए पंचायतों को हम धन की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि 12 जुलाई से लेकर के आज 25 मई हमने पंचायतों को तब से लेकर के आज तक 3,566 करोड़ रुपए की राशि पंचायतों के खाते में पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। कि हमने अभी 41,591 ऐसे लाभार्थी हमारे बुजुर्ग जिनकी घर बैठे ही नहीं तो 2-2 साल लग जाते, आपको पता है, पेंशन बनवाने में चक्कर काटते रहते थे दफ्तरों के हमारे बुजुर्ग, पेंशन नहीं लगती थी। और कई बार तो पेंशन बनाने वाला कह देता तो कहा 2 महीने वाली पेंशन मन्नू दे दे, कहा फिर लग जाएगी तेरी, कह देता नहीं कह देता। परंतु अब हमारे बुजुर्ग को दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है। हमारा अधिकारी जब वो 60 वर्ष का हो जाएगा अपने आप बुजुर्ग के पास जा करके उसके साइन करा करके लेकर के आएगा। ये सिस्टम के अंदर बदलाव किया है,
मुझे खुशी है आज हमने 41,591 ऐसे हमारे बुजुर्गों की जो घर बैठे ही पेंशन बनी है, उसमें आज 12 करोड़ 59 लाख रुपए की राशि भी डालने का काम, पहुंचाने का काम आज यहीं से हमने एक बटन दबा करके किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प, ये सपना, हर गांव आत्मनिर्भर बने, इस विचारधारा के साथ हमने गांव के विकास के लिए हर गांव को इंटरनेट, हर घर नल, हर घर जल, भाइयों हर खेत को पानी, हमारा गांव जगमग गांव आप लोग देखते हैं, हर गांव में 24 घंटे बिजली देने का काम, और हर व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड आप देखते हैं, जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपया है उनको 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड, चिरायु कार्ड, उसको चिंता नहीं है अपने इलाज की। जिन परिवारों की आय 3 लाख रुपए है, एक साल में मात्र 1,500 रुपए देने हैं और उसको भी 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड वो देने का काम हमारी सरकार कर रही है। कि हमारी वो मातृ शक्ति, हमारी वो माताएं बहनें जिसके घर के अंदर आज तक गैस का कनेक्शन सिलेंडर नहीं था, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत उसके घर में गैस का कनेक्शन पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने अब ऐसी वो बहनें जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से कम है, हमने अपने संकल्प पत्र में विधानसभा चुनाव से पहले कहा था कि हम 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देंगे। भाइयों मुझे खुशी है कि आज हम उन माताओं बहनों के रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों इस बात का हमें खुशी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अभी अगर आप लोग देखेंगे, अभी पिछले दिनों विधानसभा का सत्र चल रहा था, उसी सत्र के अंदर मैंने हरियाणा प्रदेश के 70,000 परिवारों के खाते में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पैसा पहुंचाना था, परंतु उनके खाते वेरीफाई नहीं हुए। 36,000 लोगों के वेरीफाई हुए और मैंने विधानसभा सत्र के अंदर एक समय में हरियाणा प्रदेश के ऐसे लोगों के जिनके सर के ऊपर छत नहीं है, 36,000 परिवारों के खाते में एक समय के अंदर 151 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, ताकि उनके सर के ऊपर छत हो। ये काम भी हमने किया है। ग्रामीण जीवन को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए हमने 948 ई लाइब्रेरी गांव के अंदर और 281 इंडोर जिम, 543 गांव में स्ट्रीट लाइटें और 349 महिला सांस्कृतिक केंद्र वो भी स्थापित हमने किए हैं। आप सब जानते हैं, इसके अलावा 316 गांव की फिरनियों को भी पक्का किया गया। ये पहली बार है कि गांव की फिरनी कच्ची रहती थी, गांव की फिरनी से निकला नहीं जाता था। आज व्यक्ति अपने गांव के चारों तरफ घूम सकता है। स्वच्छ वातावरण देना ये आप सब की जिम्मेवारी है। हमने उसके अंदर आगे बढ़ करके काम किया है और मुझे खुशी है कि हमने इस वित्त वर्ष में इन सुविधाओं का विस्तार सभी गांवों तक ये किया जाएगा। एक भी गांव नहीं छूटेगा। हर गांव की फिरनी को पक्का किया जाएगा। अगर कोई जो छूटे हुए हैं उनके लिए भी हम धीरे धीरे करके उसको आगे बढ़ा रहे हैं। भाइयों मुझे ये भी खुशी है कि मैंने पिछले दिनों हरियाणा प्रदेश की एससी और बीसी चौपालों के लिए भी, उनके नवीनीकरण के लिए भी हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसी 2,930 चौपालों की मुरम्मत के लिए 118 करोड़ 47 लाख रुपया सीधा पंचायतों के खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। पिछले दिनों जो आपके बीच में कहा था कि पंचायतों को बिना टेंडर के 21 लाख रुपए का प्रावधान भी विकास कार्यों के लिए हमने आप लोगों को दिया है। हमने जिनके पास पैसा नहीं पहुंचा था उस गैप फंड को भी पूरा करने के लिए मैंने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उनकी कुल
अनुदान 20 लाख रुपए से कम उस गैप फंड राशि के अतिरिक्त दी जाए, ताकि पंचायतों के पास कम से कम 21 लाख रुपए उपलब्ध हों और इस एवज में वो पंचायतों के खाते में हमने सीधे 588 करोड़ रुपए भी हस्तांतरित किए थे पिछले दिनों। मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूंगा कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर जो गांव के अंदर हमारे किसान थे, अभी पिछले दिनों निर्णय किया, हमने ये निर्णय किया कि जो हमारे पट्टेदार किसान थे, ऐसे पट्टेदार किसानों को हमने मालिकाना हक देने का काम किया है। और हमने जो भूमि पंचायत भूमि के ऊपर जिसका मकान था उसके ऊपर भी लिटिगेशन की समस्या थी, उसको भी हमने मालिकाना हक देने का 2004 का उनसे हमें कलेक्टरेट लेकर के मालिकाना हक देने का काम हमने किया है। मुझे ये खुशी है कि हमने स्थानीय सतत विकास के 17 लक्ष्यों को 9 थीम्स में भी समाहित किया है। ये थीम है गरीबी मुक्त गांव, स्वस्थ गांव, महिला सुलभ गांव और बाल सुलभ गांव, जल सुरक्षित गांव, सुशासन युक्त गांव, पर्याप्त बुनियादी ढांचा और स्वच्छ हरित गांव हमारा हो, उसके लिए हम मिलकर के काम करेंगे। मुझे ये भी खुशी है कि हमने गांव के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो अमृत सरोवर योजना के तहत गांव में तालाब बनाने का निर्णय किया है, ताकि उस पानी से जो बरसात का बेमौसम पानी बहा करके चला जाता है उसको एकत्र करके रिचार्ज करने का काम भी वो देता है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पानी की दिक्कत ना हो, उसको लेकर के भी हम काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में ये बताते हुए कि आप लोगों से मैं पुनः ये अपील करूंगा कि हम सब ये संकल्प लेकर के जाएं कि अपने अपने गांव को हम नशा मुक्त गांव की दिशा में बढ़ें। हमारा गांव नशा मुक्त गांव अभियान की हम शुरुआत करें, ताकि हमारे गांव में एक भी व्यक्ति कोई नशे में फंसा हुआ ना हो, उससे हम बाहर निकालने का काम करें। और एक अपील भी मैं करना चाहूंगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत हमने हर जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है, उनकी छत के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का निर्णय किया है। हमने पहले फेज के अंदर 1 लाख घरों की छतों के ऊपर ये सोलर पैनल लगेंगे। मेरा आप लोगों से आग्रह है, इसमें सहयोग करते हुए जितना जितना हिस्सा आपके गांव के अंदर आएगा, ये सोलर पैनल लगवाने का काम करें, ताकि गरीब के घर का बिजली का बिल 0 हो जाए, उसको बिल पे ना करना पड़े। ये भी हमने निर्णय किया है। पंचायती राज दिवस के अवसर पर इतनी संख्या में आए हैं, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे